नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यूज। आज बात करेंगे उस विषय पर कॉकरोच जनता पार्टी की, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में कॉकरोच जनता पार्टी का बुरा हाल कैसे हुआ और कॉकरोच की महत्वता, साथ ही उसका पतन, ये दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ और मिलियन में उसके जो है उसके प्रशंसक जो थे वो जुड़े, और उनको लगा कि जो कॉकरोच जनता पार्टी अब तो भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी और जितने जो दल हैं, छोटे मोटे क्षेत्र के दल, वो सारे हमारे साथ आ जाएंगे और हम लोग युवाओं की आवाज बनेंगे। इस सोच के साथ उन्होंने बहुत ही दृढ़ता के साथ अपने कार्य करने की कोशिश करी। लेकिन कॉकरोच का अर्थ क्या होता है और कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अपनी पार्टी को बनाना, क्या जनता को कॉकरोच शब्द देना ये सही है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी ये क्या साबित करना चाहते हो? हम भारत के इतिहास में अगर हमारी संस्कृति को आप पहचानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर समाज कल्याण से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। लोकतंत्र के इस देश के अंदर आप इतिहास उठा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इस तरह से आज के टाइम में लगभग 750 के करीब राजनीतिक पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं। सबने जनता तंत्र को देखते हुए जनता के बीच में जाने के लिए अच्छे अच्छे नामों का चुनाव किया और आम जनता के बीच में उभरने का, राजनीतिक रास्ता निकालने का लगातार प्रयास किया। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी नए युग की एक नए नाम के साथ लोगों के बीच में आने की कोशिश की। सोशल मीडिया के अंदर एक नेगेटिव ऐसा बनाने की कोशिश की कि ये नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव है और ये युवाओं की आवाज है। इस तरह की धारणा के साथ कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म किया गया और ये जन्म भारत में बैठकर नहीं, अमेरिका में बैठकर के किया गया, जिसके संयोजक यही पार्टी के कर्ता धर्ता जो बने, जिनका नाम अभिजीत दिमके था। और आप देखिए जंतर मंतर पर उन्होंने जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया, उनको लगा कि कई करोड़ लोग जो ना जनता प्रदर्शन पाएंगे और इस धरना प्रदर्शन में सत्ता में बैठे लोगों की नींद हराम हो जाएगी। लेकिन वहां पर जो चीजें देखने को मिली, कुछ अजीब गरीब लोग देखने को मिले, अजीब गरीब पहनावा देखने को मिला और गर्मी को वो सहन भी नहीं कर पाए और उनको तुरंत गाड़ी के अंदर बिठा करके उनको जो है एसी चला करके कूल करने की कोशिश की ताकि उनकी तबीयत बिगड़ ना जाए। ये तो इनका हाल था। अब ऐसी स्थिति में कि देश की सेवा कर पाएंगे, जो अपने शरीर का ही साथ नहीं दे पा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, और वो देश को चलाएंगे? एक बात तो स्पष्ट इस बात की भी हो गई कि सोशल मीडिया काम करना और धरातल पर काम करना, दोनों में भाई जमीन आसमान का अंतर है। और ये इस बात का प्रमाण हमको जंतर मंतर में देखने को मिल गया, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का कॉकरोच ही बन गया। जहां तक भारतवर्ष की बात है, आप क्षेत्रीय पार्टी को उठाइए, आप
राष्ट्र लेवल की पार्टी को उठाइए, आप देखेंगे सब लोग जनता से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, जनता की बेसिक समस्याओं को उठाने की कोशिश करते हैं ताकि जनता का वोट हमको मिल सके। और ये लोग क्या कर रहे हैं? कॉकरोच। भाई सुन के अजीब सा लगता है कॉकरोच। कल को कोई गधा पार्टी बनाएगा, कोई चूहा पार्टी बनाएगा, कोई शेर पार्टी बनाएगा, कोई गिद्दड़ पार्टी बनाएगा। तो जब इस तरह की चीजें हमारे समाज में आएगी तो क्या नई पीढ़ी अपने ही पीढ़ी को क्या देना चाहती है? संस्कार तो दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रहा, सेवा भाव तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। शायद इनको इन चीजों से कोई सरोकार भी नहीं है, तभी इस तरह की चीजें वो लेकर के आए। लेकिन जनता ने और युवाओं ने इसको जड़ से हटा दिया, नकार दिया कि हमको ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमारे तो मोदी ही सर्वोपरि है। आज देखिए, नेहरू के बाद सबसे ज्यादा दिन मोदी सरकार के रहे, पूरा देश गौरवान्वित है। और ऐसा इसलिए हुआ कि पिछले 12 साल से बिना रुके, बिना थके, बिना अवकाश लिए जनता के हित में वो काम करते रहे और लगातार काम करते रहे, जिसको लोगों ने सराहा। और जो लोग सत्ता में जाने के बाद जनता के नहीं बने, उनको लोगों ने अब अंडे फेंकने शुरू कर दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी की और उनकी पार्टी की, टीएमसी की। उसके साथ क्या बुरा खेला हो रहा है ये तो आप जान ही रहे हैं। मीडिया में आप देखिए, जितने भी उनके बच्चे कुच्चे नेतागण हैं उन पर अंडे मारे जा रहे हैं, चोर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। और जो समाज को ऐसी चीजों से बचना चाहते हैं, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एनडीए को ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए में शामिल होना चाह रहे हैं, जिसमें पार्षद भी हैं, जिसमें विधायक भी हैं, जिसमें सांसद भी है। अब आप बताइए, जो जनता को मूर्ख समझते हैं और जनता जब आती है और मूर्खों को मूर्ख समझने वाले ऐसे नेताओं का बहिष्कार करती है, जब अंडे फोड़ती है, तो आप सोचिए ऐसे नेताओं का क्या हाल होगा। ये आज पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा उदाहरण है जहां दमंगता से राजनीति की गई, दमंगता से सत्ता का काबिज हुए और 15 साल लगातार जो है जनता को लूटने का काम किया। टीएमसी के गुंडों नेता बनने के बजाय, सेवक बनने के बजाय, और टीएमसी गुंडों के नाम से प्रसिद्ध हो गए और जनता को मारने पीटने लग गए। लगभग 450 बीजेपी कार्यकर्ताओं को मार दिया गया चुनाव से पहले। ये सब चीजें हुई। अब आप सोचिए, क्या ऐसी पार्टियां समाज के हित में काम अच्छा कर पाएंगी? और यदि अच्छा काम करती तो शायद उनके ऊपर अंडे नहीं फेंके जाते। दोस्तों, आज कॉकरोच पार्टी पे इतना ही बात करूंगा कि ये कॉकरोच पोकरोच हमारा समाज ऐसी चीजों का अस्वीकार करता है, कभी इन चीजों की तरफ जाता नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर, सनातन के अंदर सभ्यता, मर्यादा, संस्कृति और परंपरा, इन सब का समावेश है। और सबसे बड़ी बात है सेवा का भाव, अतिथि देवो भव। ये हमारी मूल मंत्र हैं, जिनको लेकर के भारत का हर एक व्यक्ति आगे बढ़ता है और अपने सनातन से जुड़े हुए समाज पूरी निष्ठा के साथ देश के भागीदार बनता है, उस विकास का भागीदार बनता है, उस ऊंचाइयों का भागीदार बनता है जिसके लिए आज मोदी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? कॉकरोच पर अपनी राय रखें, मोदी पर अपनी राय रखें और टीएमसी गुंडों पर अपनी राय रखें। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इंतजार रहेगा आपका कमेंट्स बॉक्स के अंदर आपकी राय का। तो मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार लौटाते रहें। जय हिंद, जय भारत।